जब मैंने भगवान बुद्ध के अंतिम भोजन की ये कहानी पढ़ी तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। तो सोचा इस कहानी को आप सभी के साथ शेयर जरूर करूं। आप जिस भी धर्म के हैं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। भगवान बुद्ध के आखिरी 6 महीने बहुत पीड़ा में बीते। पीड़ा में उनकी तरफ से जिन्होंने देखा, भगवान बुद्ध की तरफ से कोई पीड़ा नहीं। भगवान बुद्ध एक गांव में ठहरे थे और उस गांव के एक क्षुद्र व्यक्ति ने, एक गरीब आदमी ने भगवान बुद्ध को निमंत्रण दिया कि प्रभु मेरे घर भोजन करो। भगवान बुद्ध ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सुबह सुबह जल्दी आ गया था। वह जानता था उसका नंबर बाद में तो नहीं आ पाएगा, इससे पहले और लोग निमंत्रण ना दे दे, इसलिए वह सुबह सुबह उठ भगवान की गंध कुटी के सामने आ बैठा। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि जीवन में एक बार भगवान बुद्ध उसके यहाँ भी भोजन ग्रहण करे। वह निमंत्रण दे ही रहा था कि इतनी देर में गांव के धनपति ने आकर भगवान को कहा कि आज का भोजन निमंत्रण मेरे ग्रहण करें। भगवान बुद्ध ने कहा, धनपति आज का तो निमंत्रण आ चुका है। इस प्रेमी ने आज अपने घर बुलाया है। उस अमीर ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, इसका निमंत्रण? शायद इसके पास तो अपने खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। इसको तो कई बार खुद भी भोजन के लिए तरसना पड़ता है। तब उसने उसकी तरफ देखकर कहा, उससे पूछा, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? उस व्यक्ति ने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। इसके पास कुछ तो खिलाने के लिए होगा, तभी तो यह इतनी दूर से मुझे निमंत्रण देने के लिए आया है। इसके पास जो भी होगा इसके यहीं पर खाऊंगा। अब निमंत्रण तो इसी का स्वीकार कर चुका हूं और इसी के घर भोजन करूंगा। जाओ गृहपति, आप भोजन की तैयारी करो, आज का भोजन आपके यहां होगा। ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। भगवान बुद्ध गए। उस आदमी को भरोसा भी ना था कि भगवान बुद्ध उसके घर पर कभी भोजन ग्रहण करने के लिए आएंगे। उसके पास कुछ भी ना था खिलाने को वस्तुता। वह अमीर ठीक कह रहा था। रूखी सूखी रोटियां, सब्जी के नाम पर बिहार में गरीब किसान, वह जो बरसात के दिन में कुकुरमुत्ते पैदा हो जाते हैं लकड़ियों पर गंदी जगह में, उस कुकुरमुत्ते को इकट्ठा कर लेता है, सुखा कर रख लेता है और उसी की सब्जी बनाकर खाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुकुरमुत्ते पॉइजनस भी हो जाते हैं, जहरीले हो जाते हैं। सांप वगैरह के गुजरने के कारण ऐसे जगह पैदा हो गए जहां जहर मिल गया, तो कुकुरमुत्ते में जहर था। भगवान बुद्ध के लिए उसने कुकुरमुत्ते की सब्जी बनाई। वे एकदम कड़वे जहर थे, मुंह में रखना मुश्किल था, लेकिन उसके पास एक ही सब्जी थी। तो भगवान बुद्ध ने यह सोचकर कि अगर मैं कहूं कि यह सब्जी कड़वी है तो यह कठिनाई में पड़ेगा, उसके पास कोई दूसरी सब्जी नहीं है, वह उस जहरीली सब्जी को खा गए। उसको मुंह में भी रखना कठिन था। पूरी सब्जी को मांगकर कि बहुत सुस्वाद बनी है कह कहकर खा गए, ताकि इसके बाद में भी पता ना चले कि यह जहरीली सब्जी थी। खूब आनंद लेकर खाते रहे। जैसे ही भगवान बुद्ध वहां से निकले, उस आदमी ने जब सब्जी को चखा तो वह हैरान हो गया। ये क्या? यह तो कड़वी जहर सब्जी है। वह भागा हुआ आया और उसने कहा कि आप क्या करते रहे? वह तो जहर है। वह छाती पीट कर रोने लगा, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा, तू जरा भी चिंता मत कर, क्योंकि जहर मेरा अब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि मैं उसे जानता हूं जो अमृत है। तू जरा भी चिंता मत कर, घर जा। लेकिन फिर भी उस आदमी की चिंता तो हम समझ सकते हैं कि उससे अनजाने में क्या हो गया। उसे अंदरूनी तौर पर कितनी गिलानी, पीड़ा, पश्चाताप हो रहा होगा कि उसने ये क्या कर दिया। पर उस आदमी को भगवान बुद्ध ने कहा, तू धन्य भागी है, तुझे पता नहीं तू खुश हो, तू सौभाग्यशाली है, क्योंकि कभी हजारों वर्षों में बुद्ध जैसा व्यक्ति पैदा होता है। 2 ही व्यक्तियों को उसका सौभाग्य मिलता है। पहला भोजन कराने का अवसर उसकी मां को मिलता है और अंतिम भोजन कराने का अवसर तुझे मिला है। तू सौभाग्यशाली है, तू आनंदित हो पगले। ऐसा फिर सैकड़ों हजारों वर्षों में कभी कोई बुद्ध पैदा होगा और उसे ऐसा अवसर फिर किसी को मिलेगा। उस आदमी को किसी तरह समझा बुझाकर लौटा दिया। बुद्ध के शिष्यों ने जीवन वैद्य को बुलाकर जब पता कराया कि भगवान की तबीयत क्यों खराब रहती है, तब उसने बताया कि इन्हें जहर दिया गया है। तब भगवान के अन्य भिक्षुओं के साथ आनंद रोने लगा कि वह आदमी तो हत्यारा है, वह आदमी पापी है, उसने आपको जहर दिया है। भगवान ने कहा, ऐसी बात भूल कर भी मत कहना, अन्यथा उस आदमी को कोई भी जीवित नहीं रहने देगा। आनंद, तुम गांव में लोगों को भेजकर ये ढिंडोरा पिटवा दो, ये खबर करवा दो कि 2 आदमी परम सौभाग्यशाली होते हैं, जिसने पहला भोजन बुद्ध को कराया और जिसने अंतिम भोजन बुद्ध को कराया। मरने के वक्त तक सब लोग यही कहते रहे कि आप एक बार तो कह देते कि ये सब्जी कड़वी है, विषाक्त है, तब हम पर यह वज्रपात अकस्मात ना गिरता। आपने भी ये क्या किया? और भगवान केवल मुस्कुराए और कहने लगे, जानते हो ये तो निमित्त है, कैसे जाना, कोई तो बहाना होना ही था। ये वज्रपात गिरना तो था ही, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कैसे गिरा। जहां तक मेरा संबंध है मुझ पर कोई वज्रपात नहीं गिरा, क्योंकि
क्योंकि मैंने उसे जान लिया है जो अमृत है, जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती।